इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो एसएससी सीजीएल के प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप इन क्वेश्चंस को कर तो लेते हो, लेकिन करने में टाइम ज़रूर लगता होगा। मैं आज आपको कुछ तरीके बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आप इन क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से दिया हुआ कि दो पैरेलल जीवाएँ दे रखी होंगी। हमको दो पैरेलल जीवाएँ दे रखी होंगी, उनकी दूरी दे रखी होगी कुछ भी, और उनके बीच की दूरी डिस्टेंस दे दी होगी। तो इसमें रेडियस पूछता है वो। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। ये ये वाली जीवा दे रखी है, ये इसका केंद्र है वृत्त का। तो केंद्र से जीवा पर जो परपेंडिकुलर होगा, जहाँ ये परपेंडिकुलर टच करेगा इसको, तो उस दो रेखाओं को, उस वाली रेखाओं को बराबर भागों में बांट देगा। तो ये 10 है तो ये 5 हो जाएगी। इस तरीके से इसमें भी होगा। ये पूरी 24 है तो ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, 12 और 5 कितना हो गया, 17, और 17 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम इसे डायरेक्ट कर देते हैं। अब खुद सोच लो, ये 12 है, ये 5 है। अगर हम इसको 12 लिख देते हैं और इसको 5 लिख देते हैं, 12 और 5 17, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो रही है, वो सेटिस्फाई भी हो जाएगा। ये हमेशा पेपर में इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो हमेशा ये इस तरीके से ही होता है। इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं रहती। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल सेम होते हैं। अगर ये 12 होगा इधर तो इधर वाला 12 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगी तो इधर वाली साइड 5 हो जाएगी। तो अब ये वाला ट्रिपलेट तो आपको पता ही होगा। ये 5 दिया है, 12 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बस हमें ये करना होता है, इसमें सोल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है इसमें हमको। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। डायग्राम को देखकर ही लग रहा होगा कि ये पेपर में बहुत बार देखने को मिल जाता है। आपने भी देखा होगा, बहुत बार करा भी होगा, लेकिन इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं। पेपर में इस तरीके से दिया होगा कि दो वृत्त दिए होंगे, अंदर वाला वृत्त बड़े वाले वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा होगा, और ये बड़े वाले वृत्त की जीवा छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती हुई, और ये वाली लाइन जो है ये इन दोनों के केंद्र बिंदु है। ये बड़े वाले वृत्त का केंद्र बिंदु है, छोटे वाले वृत्त का केंद्र बिंदु है। इन दोनों वृत्तों को, जो इन दोनों केंद्र बिंदु को जब मिलाएंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन जाएगी, ये वाली, ये और ये बड़ी, ये वाली जीवा जो है, ये एक दूसरे के बराबर होंगी हमेशा। और पेपर में कभी ये पूछ लेते हैं, कभी ये पूछ लेते हैं, इनमें से कोई भी एक पूछ ली जाती है पेपर में। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है, 4 रूट में r माइनस आर ब्रैकेट बंद, छोटा आर बाहर। ये कैपिटल आर जो है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल आर जो है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। अब वैसे क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, बड़ी वाली आर बराबर दे रखी है 5 और ये छोटी वाली आर दे रखी है हमको 3। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इसमें ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, 5 माइनस आर हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 रूट 6। लेकिन इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो ट्रिक थी, डिटेल्स में ये बताता हूँ। देखो, यहाँ से यहाँ तक 3 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, लेकिन उस 2 को आधा आधा बांटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हमें दे रखा है 5। ये हमें बड़ी वाली त्रिज्या दे रखी है 5, तो आराम से पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो इसको। और ये भी सेम इसी तरीके से इधर को ट्राइंगल बन जाएगा। ये देखो, ये 1 हो जाएगा, तो ये इसलिए बराबर हो जाते हैं, ये वाली साइड, ये वाली लाइन पूरी और ये वाली लाइन बराबर हो जाती है। तो इसका आंसर उस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन ट्रिक से करना ज़्यादा ठीक रहेगा, शॉर्ट में हो जाएगा। तो इसका आंसर हमेशा 4 रूट 6 आ सकता है इसका आंसर। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको याद कर लेना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ये आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसमें हम यहाँ देखते हैं, इसमें ये दो जीवाएँ दे रखी हैं, ये दोनों जीवाएँ एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री पर काट रखी हैं। वैसे डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ लिया जाता है, तो याद कर लेना चाहिए आपको रिजल्ट। मैं बताता हूँ कैसे। ये ए और ये बी दे रखा है, ये सी और ये डी दे रखा है।
तो हमें डायरेक्ट इसकी जो व्यास होता है डायमीटर, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ लिया जाता है पेपर पर, तो याद कर लेना चाहिए आपको, जिससे कि आपको बहुत टाइम बचेगा आपका। अगर सोल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है ऐसा सोल्व करने में, तो याद करने में फ़ायदा है। और इसकी जगह वैल्यू भी दे दी जाती है पेपर में, तो आराम से वैल्यू पुट करके डायमीटर निकाल सकते हो। डायमीटर से रेडियस पूछी होगी तो रेडियस भी निकाल सकते हो उसका आधा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको ये याद कर लेना चाहिए। वैसे मैं बताता हूँ किस तरीके से। इसमें ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। वैसे पेपर में ये दो जीवाएँ दे रखी होती हैं और उन दोनों जीवाओं की 2a और 2b डिस्टेंस दी होती है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, ये आपको पता ही है, दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये ए और ये बी हो जाएगा। अब मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, और ये रेडियस आर निकालनी है हमको, और ये सी दे रखा है, और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये दोनों जीवाएँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम इसे इस तरीके से करते हैं। वैसे इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो तो ज़्यादा ठीक है, आर बराबर डायरेक्ट हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 रूट में। लेकिन ये आया कैसे है ये बताता हूँ मैं आपको। अब हम इसको एक्स मान लेंगे यहाँ, और इसे मान लेंगे बाई, तो ये बाई हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, पाइथागोरस में लगा देंगे, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये इस वाले ट्राइंगल में आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो r बराबर हमारे पास वही आ जाएगा, बिल्कुल सेम ही है, 2/में पहुंच जाएगा, रूट में आ जाएगा स्क्वायर वाला, 2r स्क्वायर, एक बार ऑनलाइन लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर ये वाला है यहाँ से, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की जगह मैंने सी स्क्वायर रख सकते हैं। अब इससे कि आर बराबर ये आ जाएगा हमारा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, टाइम बच जाएगा। आपको पता ही है पेपर में एक एक सेकंड कितना कीमती होता है, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। इस तरह की और वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा, तो प्लीज़ दोस्तों और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो आप कमेंट में लिखिए, उसकी वीडियोस मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा।